नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषियों और इंटरनेशनल आतंकी जगतार हवारा को मोहाली कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है। हवारा के खिलाफ मोहाली के खरड़ थाने में वर्ष 2005 में विस्फोटक सामग्री संबंधित मामला दर्ज हुआ था और मामले में हवारा के खिलाफ सबूत साबित नहीं हो पाए, जिसके चलते अदालत ने उसे बरी कर दिया है। हवारा के खिलाफ 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नामजद किया गया था और खरड़ थाने में आर्म्स एक्ट और विस्फोटक सामग्री सहित अन्य धाराओं के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। हवारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी है और इस समय हवारा दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सर्वे पर रोक वाली पुनर्विचार याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सर्वे का मुकदमा चलता रहेगा और कहा कि आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने 19 नवंबर 2024 को सिविल कोर्ट द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन याचिका पर बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्यकारी मंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने आपके वीडियो देखे, आप घटिया भाषा का इस्तेमाल करने पर कगार पर थे और कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले की जाँच के लिए 3 IPS अधिकारियों की एक SIT का गठन करने के आदेश दिए हैं, जिसमें 3 महिला और अफसरों को शामिल करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की FIR के आधार पर जांच होगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे मामले में गंभीरता दिखाने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस वैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का आचरण आदर्श वाला होना चाहिए। कोर्ट ने टिप्पणी की कि आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली है। सच्ची भावना होती तो माफी में अगर मगर न लगाते। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तावड़ू पंडल के गांव कांगरका से तारिफ पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 2 दिन पहले राजका गांव से अरमान की जासूसी के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बाद हुई है। तारिफ पर आरोप है कि वह व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था। मामले में नूंह पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत आरोपी मोहम्मद तारिफ निवासी कांगर का सदर थाना तावड़ू पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलोच और जाफर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। हरियाणा पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि तारिफ लंबे समय से भारतीय सेना और डिफेंस तैयारियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान में भेज रहा था, जो लोगों को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के लिए बोलता था और जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ और उसके मोबाइल को जब्त कर जांच करने के संदिग्ध चैटिंग मिल सकती है। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने पाकिस्तान की कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पड़ोसी देश को किसी भी प्रकार के दुस्साहस में शामिल होने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं किया गया है। मेजर जनरल ने कहा कि याद रहे, ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, इसका विकराल रूप अभी बाकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की निर्णायक जीत को दूसरे पक्ष को किसी भी प्रकार की हिमाकत करने से रुकना चाहिए, क्योंकि भारतीय सशस्त्र बलों को पाकिस्तानी सेना की कमजोरियों, मजबूरियों और दबाव बिंदुओं की पूरी जानकारी है। मेजर जनरल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात बिगड़े तो भारत पाकिस्तान को विनाशकारी जवाब देगा और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी सेना ने पंजाब में दरबार साहिब को निशाना बनाने की भी कोशिश की। हरियाणा निवासी और यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल ध्रुव राठी ने बंदा बहादुर की कथा पर आधारित एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर द राइज ऑफ सिख के नाम से अपलोड किया और इस वीडियो को उन्होंने AI तकनीक के जरिए एनिमेट कर बनाया था, जिसका पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। SGPC और अकाली दल ने तो यूट्यूबर राठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने AI एनिमेटेड वीडियो को लेकर ध्रुव राठी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ध्रुव को सिख इतिहास को विकृत करने के लिए AI का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। सिख इतिहास और गुरुओं से संबंधित विषयों को पूरे सम्मान के साथ लेना चाहिए। इन विषयों को व्यवसायीकरण से दूर रखना चाहिए। DSGMC ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। DSGMC ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले उनके YouTube अकाउंट की समीक्षा करने को कहा है।
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में रहे लोगों से पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है। एसआर पुलिस के इनपुट पर ओडिशा के पुरी में यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि प्रियंका ज्योति की सहेली है और वह भी पाकिस्तान जा चुकी है। ओडिशा पुलिस ने श्री प्रियंका और ज्योति के बीच कथित संबंधों की जाँच शुरू कर दी है। इसके अलावा ज्योति के संपर्क में रहे कुरुक्षेत्र निवासी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारी से भी हिसार सीआईए ने पूछताछ की। एचएसजीएमसी कर्मचारी को करीब 10 से 12 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से जुड़े कई लोगों के संपर्क में थी। वही एजेंसियों ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा के सोनीपत स्थित शोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जल्द ही मामले की सुनवाई होगी। अली खान पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महिला सैन्य अफसरों पर टिप्पणी करने का आरोप है। सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से गिरफ्तार के खिलाफ अली खान ने याचिका दायर की है। शोका यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर और राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी है। अली खान ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई 20 या 21 मई को होगी। सोनीपत कोर्ट ने आरोपित को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है। महाराष्ट्र में आज एक बड़ा हादसा हो गया। रत्नगिरी के खेड़ के पास मुंबई गोवा हाईवे पर जगबूंदी नदी के पुल से एक तेज रफ्तार कार 100 से 150 फीट नीचे गिर गई, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित एक अंतिम संस्कार के लिए मुंबई से देवरुख जा रहे थे। अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। चालक और एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज चल रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ था या तकनीकी खराबी के चलते। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद रही और परिवारों को सूचना दे दी गई। 20 रुपए के नोट को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई जल्द ही 20 रुपए के नोट में बड़े बदलाव करने जा रही है। दरअसल आरबीआई ने जल्द ही 20 रुपए के नए नोट को बाजार में लाने की घोषणा की है। इसकी जानकारी मिलते ही कई लोगों के मन में कई सवाल हैं कि नया नोट कैसा होगा। मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई द्वारा जारी किए गए 20 रुपए के नए नोट की नई सीरीज पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। इसका डिजाइन और फीचर पहले पुराने 20 रुपए के नोट जैसा ही रहेगा। वहीं नया नोट हल्के पीले और हरे पीले रंग का होगा, जिसका आकार मौजूदा नोट की तरह ही होगा। वहीं आपको बता दें कि 20 रुपए के नए नोट के डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं होगा और इसके साथ ही 20 रुपए के नए नोट के पीछे की ओर एलोरा की गुफाओं की खूबसूरत तस्वीर होगी, जो भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएगी। इससे पहले नोट पर सुन मंदिर की छवि दिखाई देती थी, अब ये बदली जाएगी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।